श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, राधे राधे। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में 2 दिन यानी 15 अगस्त और 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं जन्माष्टमी की सबसे सरल पूजा विधि, जो बहुत ही सरल है और कम समय में आसानी से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराया जाता है, उनको शाम के समय कैसे सुलाया जाता है और फिर रात के 12 बजे उनको उठा करके किस तरह से नाल भेदन या नाल छेदन कराया जाता है, खीरे से किस तरह से जन्म कराया जाता है, इसका वीडियो मैंने डिटेल पर डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए और विस्तार से उस वीडियो को देख लीजिए। इस तरह से नाल भेदन नाल छेदन की क्रिया करने के बाद हमको लड्डू गोपाल जी को एक पात्र में रख करके स्नान कराना है। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, फिर हम दूध से स्नान कराएंगे, फिर हम दही से स्नान कराएंगे, शक्कर से स्नान कराएंगे और फिर शहद से स्नान कराने के बाद फिर से दोबारा हम जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से हमें पंचामृत से अच्छी तरह से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। चाहे तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर भी जो है वो लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं और अलग अलग भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सामग्री अलग अलग ली थी और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया था। दूध, शक्कर, घी, शहद, इस तरह से अच्छी तरह से बहुत प्यार से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। यहाँ पर देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को शहद से स्नान करा रही हूँ। तो इस तरह से एक एक चीज़ें लेकर भी आप लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो उन्हें बहुत ही प्यार से स्नान कराएंगे और यहाँ पर देखिए चन्नामृत से जो है स्नान कराएंगे। और बाद में ये जो स्नान किया हुआ एक प्रकार से जो जल बचता है ना, जो पूरा चन्नामृत होता है, शहद, दूध, इस तरह से ये प्रसाद के रूप में पूरे सपरिवार को दिया जाता है हमारे यहाँ और इसी से जो है वो व्रत खोला जाता है जन्माष्टमी का। तो स्नान कराया हुआ जो जल होता है ना, उसको कभी भी किसी गमले वगैरह में हमें नहीं डालना चाहिए। उसको प्रसादी के रूप में सबको वितरित कर देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। विशेष तौर से हमारे यहाँ यही परंपरा है और अभी तक हम इसी परंपरा का जो है वो पालन करते आ रहे हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों का एक एक करके हम स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल जी को। इस तरह से यहाँ पर हम घी लगा रहे हैं और अच्छी तरह से थोड़ी सी घी से मालिश कर देंगे, थोड़ी सी मसाज कर देंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से हम मसाज कर देंगे और फिर दोबारा इन्हें हम जल से स्नान कराएंगे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये पूजा विधि की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे आप अवश्य करें। तो बहुत ही अच्छे से मलते हुए शक्कर से, शहद से, घी से इस तरह से हम मालिश करेंगे और फिर इनको जल से दोबारा से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रक्रिया को हमें ऐसे ही करना है। और अब हम यहाँ पर जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद बहुत ही सॉफ्ट कपड़े में या रुमाल में लड्डू गोपाल जी को ले लेंगे, उनको अच्छी तरह से पोंछना है और पोंछने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी का जो है श्रृंगार करेंगे। तो अच्छी साफ़ सुथरी कोई सॉफ्ट सी रुमाल ले लें। फिर लड्डू गोपाल जी को इस तरह से एक चौकी में छोटी सी मैंने रख लिया है। अब इनको जो है वस्त्र पहनाएंगे, इनको इनकी पोशाक पहनाएंगे, इनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही मन भावन प्रक्रिया होती है। और इस तरह से जब हम लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाते हैं ना, जब हमारे बच्चे भी छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं। तो इस तरह से हम अपने लल्ला को भी कपड़े पहनाएंगे। उनकी सुंदर सुंदर जो पोशाकें हैं वो बहुत ही प्यारी लगती है दोस्तों। तो आप भी जन्माष्टमी के दिन लल्ला के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक घर पर लाइए और उनको पहनाइए। देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से लड्डू गोपाल जी को उनकी पोशाक पहना दी है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पे बाल वगैरह लगा देंगे और इनका अच्छे से हम श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज जो है वो लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है। तो हमें इनको अच्छी तरह से सजाना है, इनका श्रृंगार करना है। इस प्रकार से हमें अच्छी तरह से श्रृंगार करना है। आपने जो जो चीज़ें लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी के लिए लेकर आई हैं उनको अवश्य पहनाएं।
इस तरह से हम यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं, बाल अच्छे से लगा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी मेरे छोटे हैं ना थोड़े से, तो थोड़ा सा पोशाक वगैरह पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर बाल लगा दिए हैं। अब इनको मुकुट हम पहनाएंगे। तो ये छोटा पड़ गया था मुकुट, तो हम दूसरा मुकुट पहना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी झूले में विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको झूले में विराजमान कराएंगे, इनको भोग इत्यादि चढ़ाएंगे। दोस्तों, भोग इत्यादि मैंने यहाँ पर बना ली है। खड़े धनिये की पंजीरी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखती है, तो आप इस दिन खड़े धनिये की पंजीरी अवश्य बनाएं। माखन मिश्री भी अवश्य चढ़ाएं। माखन मिश्री के बाद खड़े धनिये की पंजीरी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इस तरह से भोग बना लिया था और हर एक भोग में तुलसी का पत्ता मैंने रख दिया है। तो भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। बिना तुलसी के पत्ते के बिना जो भोग होता है वो लड्डू गोपाल जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर झूले पे विराजमान करा दिया है। अब हम हवन कर लेंगे और साथ ही लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा जो है वो संपन्न होती है। जो भी भूल चुकी हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जन्माष्टमी की सबसे सरल पूजा विधि बताई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।